लालू यादव के दिन में मतलब जंगल राज था, आपके फिर में तो जंगल राज है, कहाँ बचा हुआ है। तो यहाँ पर मतलब दो दिया गया कि बेकार कर दिया। अगर आप यहाँ दूध नाप के भी जाते हैं तो आपको मतलब मार दिया जाएगा, मतलब मारता है लपत थप्पड़। मोबाइल छीनना तो कॉमन बात है, साइकिल छीनना तो कॉमन बात है। और मान लीजिए कोई अगर महुआ से ड्यूटी करके इसमें जाता है तो उसका 1500-2000 रुपया छीन, मतलब कॉमन बात है, छीन लेता है। यही जगह पर एकदम जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर चौकी रहना तो 100% ज़रूरी है। चौकी बिना चौकी के नहीं चलने वाला है काम, क्योंकि यह नाइट में क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो महुआ थाना है, जंदाहा थाना है, जो भी थाना है निकट में जो पड़ता है उसको यहाँ पे नाइट। हालांकि यह जो सीमा है जंदाहा थाना एवं महुआ थाना दोनों के बीच में पड़ता है। हाँ, दोनों बीच में आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोनों थाने वाले को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर नाइट मिलती है कि हर वर्ष जो है लगभग 2 अनजान शव यहाँ पर मिलता है। इसमें अगर आप पुलिस चौकी की मांग करते हैं तो आपके यह मांग की लगभग कई वर्षों से होगी सर, तो यह मांग आपका पूरा क्यों नहीं हो रहा है, जबकि लगातार यहाँ पर हर वर्ष लगभग 2 अनजान शव मिलता है। पिछले बार भी जब यहाँ शिवरंजन कुमार वकील साहब की लाश मिली थी तो हम लोग मनीष कुमार एसपी साहब से बहुत आग्रह किए थे तमाम ग्रामवासी जो वहाँ एक पुलिस चौकी दी जाए, क्योंकि ये अपराधियों के लिए बहुत ही सुरक्षित जगह बन गया है। 1 किलोमीटर के रेंज में यहाँ कोई घर उर नहीं है, कहीं से भी क्राइम करके लोग यहाँ पे आके लाश को फेंक जाते हैं, इसलिए ग्रामवासी में भय का माहौल है। दोबारा हम तमाम ग्रामवासी के तरफ से खुद अपने तरफ से अपील करेंगे जहाँ पुलिस चौकी। सबसे बड़ी चीज़ है कि दोस्तों यह एरिया जो है 1 नंबर वांटेड एरिया हो चुका है। हर वर्ष लगभग 2 अनजान शव ज़रूर मिलता है और यह एरिया में लगभग अगर 8 बजे के बाद अगर आप आते हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते हैं। इसके बजाय भी यहाँ पर कोई प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है, न यहाँ पर कोई चौकी दिया जाता है या फिर न चौकीदार को यहाँ पर बहाली किया जाता है, पोस्टिंग किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि हर वर्ष जो है 2 अनजान शव यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी हम आपको दिखाएँगे कि कैसे एक अनजान शव को यहाँ पर ला करके और हत्या करके फेंक दिया गया है। आपको कैमरा में पर्सन अजीत कुमार जी तरफ दिखाइए। एरिया जो है पूरा वांटेड एरिया के नाम से घोषित कर दिया गया है। देख सकते हैं कि यह एरिया में हर वर्ष लगातार 2 अनजान शव मिलते हैं। आपको हम दिखाने के प्रयास करेंगे कि एक का जो शव है अनजान शव यहाँ पर ला करके और फेंक दिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एक का शव जो है अनजान शव है, चिन्हित नहीं किया गया है, चिन्हित नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एक अनजान शव है जो कि ला करके और फेंक दिया गया है। अभी तक इस शव का जो है चिन्हित नहीं हो सका है और फिलहाल हम महुआ प्रशासन से बात करने की कोशिश करेंगे कि इसके आगे वह क्या कार्रवाई उठाते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं। तो यह क्षेत्र जो पड़ती है लगभग 2 थाना के बीच में पड़ती है, एक जंदाहा थाना है और दूसरी महुआ थाना है। तो हम बात करने की पूरा प्रयास करेंगे कि सर लगातार जो है इस जगह पे अनजान शव मिलता है, इस पर प्रशासन द्वारा क्या कोई कार्रवाई नहीं उठाई जाएगी, इस पर क्या बोलना चाहिएगा? हमारे थाना सर, हालांकि महुआ थाना में ही जगह पड़ती है, सिंघारा दक्षिणी पंचायत का ये एरिया आता है। ये जो घटना स्थल है ना, महुआ थाना और जंदाहा थाना के दोनों के बीच में पड़ती है, एकदम सीमावर्ती है। जी जी। और हमारे यहाँ से तो सघन गश्ती की जाती है जी, परंतु ये हमारा थाना क्षेत्र है ना लंबा है। मानते कि कभी दूसरे थाना क्षेत्र से या कोई मार करके हत्या करके फेंक दिया है, आगे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हो रही है। तो देखा आप लोगों ने कि महुआ प्रशासन द्वारा इनका एक ही कहना है कि दूसरे एरिया से मार करके और यहाँ पर जो है शव ला करके फेंक दिया गया है। फिलहाल हमारे साथ बहुत सारे ग्रामीण हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, यहाँ पे पुलिस चौकी बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हर वर्ष लगभग 2 की संख्या में यहाँ पर शव जो है ला करके फेंक दिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। फिलहाल हमारे साथ बहुत सारे ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करने की पूरा प्रयास करेंगे। कब देखे थे सर आप? हम नहीं देखे हैं।
मतलब यह सुबह मामला 8 बजे देखे हैं, सुबह 8 बजे में देखे हैं। यहाँ पे प्रत्येक दिन छीन छोर भी होता है और साल में 1-2 मर्डर भी हो जाता है। इस पर क्या कार्रवाई, मतलब कि प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है? यहाँ पे कुछ कार्रवाई नहीं है। यहाँ पे सोझे आता है, लेके चला गया, बात खत्म। अभी 4-5 घंटा हो गया, लाश अभी तक पड़े हुए। दोस्तों एक बात गौर करने वाली है कि यह जो एरिया है लगभग 8 से 9 बजे के बाद, रात्रि के 8 से 9 बजे के बाद इस एरिया में आप अगर बाइक से है या फिर पैदल है तो आप सफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह एरिया जो है पूरा वांटेड हो चुका है। लगातार बहुत सारे कई शॉप जो है यहाँ पर ला करके फेंक दिया जाता है यह एरिया को बदनाम करने के लिए। और फिलहाल हमारे साथ बहुत सारे ग्रामीण जुड़ चुके हैं। यहाँ पे अगल बगल के जो गांव, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं यहाँ पर अज्ञात शॉप को देख करके, और देखिए किस तरीके से इकट्ठा हो गया है। तो फिलहाल हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि सर पूरा मामला सर बताइए क्या है। अरे सुबह सुबह अज्ञात सबको देखा गया और कहीं से मार के इसको फेंका गया है, और ये साल में 4-5 घटना हो जाती है मर्डर का। प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है? कुछ नहीं, ग्रामीण से मांग भी किया गया यहाँ पुलिस चौकी दिया जाए, चाहे यहाँ चौकीदार को 24 घंटा दिया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है जिला से। हालांकि प्रशासन द्वारा एक ये बनती है कि चौकीदार को यहाँ पर पोस्टिंग किया जाए। हालांकि वो एरिया जो है पूरा वांटेड हो चुका है। एरिया से अगर कोई बहन बेटी भी अगर गुजरती है तो वह सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर पाती है। तो यह सब जो है चिन्हित किया गया है कि नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं पहचाना गया। और इस जगह पे 5-6 बजे के बाद रूट बंद हो जाती है, मोबाइल छीन लेता है, कभी गोली मार दिया जाता है। इस तरह की घटना लगातार होती रहती है। पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और नीतीश कुमार की सरकार जो है ये विफल है, और महिला को बढ़ावा दिया जाता है, आरक्षण भी दी जाती है, लेकिन देखिए महिला के साथ कैसा व्यवहार किया गया। सरकार का एक नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारे घर की महिला, आपकी घर की महिला सुरक्षित नहीं है। यह जगह पे न पढ़ पाती है न कहीं जा पाती, और नारा लगाते हैं जो आप बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके लिए मैं वैशाली एसपी से मांग करूंगा कि यहाँ पुलिस चौकी दिया जाए और यहाँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का यह मतलब मांग है कि यहाँ पे एक चौकी होना चाहिए, चौकीदार का पोस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि यह एरिया लगातार बदनाम हो गया है। यह एरिया जो है सिंघाड़ा दक्षिणी पंचायत के महुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और फिलहाल बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आ जाइए सर जी, क्या मांग करते हैं बताइए। यहाँ पे पुलिस चौकी दिया जाए 24 घंटा के लिए, मतलब कंटिन्यू। और नहीं देने के कारण होता है कि मतलब आज से 4-5 दिन पहले मोबाइल छीन लिया, गोली भी मार दिया था। तो यहाँ पे मतलब सुरक्षा मतलब दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई अनहोनी हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? वो तो प्रशासन ही करेगा ना। हालांकि आप लोगों का लगातार मांग है कि यहाँ पर जो है कि पुलिस चौकी होना चाहिए, इसके बावजूद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है प्रशासन की तरफ से। तो यहाँ पर अगर कोई घटना घट जाती है तो इसका जिम्मेवार सीधा सीधे किसको ठहराएंगे? यहाँ पे तो प्रशासन को दिया जाएगा। और प्रशासन जंदाहा भी थाना आए थे अभी, वो देखे भी नहीं डेड बॉडी को, यहाँ पे गिरी हुई है, महिला मारी हुई है, देखा भी नहीं जंदाहा थाना। और हम लोग तो यहाँ पे थे, तो यहाँ पे सब आदमी फ़ोन किए। यानी पहले भी एक थाना आए थे, हाँ, जंदाहा थाना, जो कि यहाँ पे सब देखे भी, लेकिन उसके बाद भी वो रुके भी नहीं, क्योंकि वह यह अंतर्गत जो क्षेत्र आता है महुआ थाना का आता है। महुआ थाना का आता है यहाँ। ये सिंघाड़ा सुबह कितने बजे की घटना है? ये लमसम 8 बजे के करीब में हम लोग देखे हैं। पूरा गाँव का आदमी लोग 8 बजे देखे हैं। एक महिला ने आया था जनेरा काटने के लिए, वही देखी तो हल्ला की, तो सभी आदमी ने जमा हो गया यहाँ पे। बात में यही बात है। इसमें क्या कहना चाहिएगा? इसमें तो पुलिस प्रशासन को मतलब चौकी दिया जाए यहाँ पे, और यहाँ पे सुरक्षित बल किया जाए बहुत कार्रवाई से, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा दिन नहीं है कि घटना नहीं होता है। कभी मोबाइल छीन लेता है। आप लोग इससे सहमत है कि यहाँ पर पुलिस चौकी बनना चाहिए? बनना चाहिए, क्योंकि लगातार यहाँ पे हर वर्ष 2-3 घटना होती रहती है जो अज्ञात बराबर होता है। छीन छोड़ भी होता है इस जगह, कोई भी आता है क्राइम करता है इस जगह कहीं से भी लाश ला के फेंक देता है। इस जगह तो होना चाहिए ना। होना चाहिए।
दोस्तों अभी तक जो शव है अज्ञात शव उसका चिन्हित नहीं किया गया है। हालांकि ग्रामीण द्वारा देखा गया है, लेकिन फिर भी यह जो शव है कहाँ का नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ला करके फेंक दिया गया है और अभी तक ये चिन्हित नहीं किया गया है। तो प्रशासन से यही मांग करते हैं ये लोग कि यहाँ पे हर वर्ष जो है घटना घटती रहती है। हर रोज़ कभी मोबाइल छीना जाता है तो कभी गाड़ी छीना जाता है, कभी गोली मार दिया जाता है। गोली मार दिया जाता है, फिर भी प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। अभी ही घटना हुआ, फोन करने पर भी आते हैं वो लोग, टाइम से सही नहीं आते हैं। कम से कम टाइम से तो आना चाहिए ना। अभी कितने देर के बाद प्रशासन यहाँ पर पहुँची है? प्रशासन लमसम 1.5-2 घंटे बाद आए हैं, जो कि 15 से 20 मिनट में आना चाहिए था। तो प्रशासन को कितने देर में इन्फॉर्म कर दिया गया था चौकीदार द्वारा? लमसम 5 मिनट के अंदर में प्रशासन को खबर कर दिया गया था। फिर भी प्रशासन को आने में यहाँ 1.5 घंटा का वक्त लगता है, लेकिन उनको 5 मिनट में ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि सिंघाड़ा दक्षिणी पंचायत के एक जंदहा कुशर मार्ग है, वहाँ पे अज्ञात शव मिला है। लेकिन फिर भी महुआ प्रशासन द्वारा 1.5 घंटा के वक्त लगाया जाता है आने में। इस पर क्या कहना चाहिएगा? इस पे तो कहना चाहिए कि से प्रशासन मतलब काम सही से नहीं कर रहा है। और यहाँ पे कहा गया था अगला बार भी कि पुलिस चौकी दिया जाएगा, पुलिस चौकी दिया जाएगा। 1-2 दिन में मतलब आदमी लोग रहे, चौकीदार लोग, बाद में नहीं रहे। फिर बाद में वही कांड होने लगा, छीन छोड़ होने लगा। कभी गोली मार देता है, कभी क्या मोबाइल छीन लेता है, कभी काट के फेंक देता है। अभी महिला मतलब कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये काट के फेंक दिया चौर में, तो प्रशासन आएगा 5 घंटा के बाद। प्रशासन को आने में लगभग कितने घंटा लगा? लमसम 3 घंटा लग गया प्रशासन को आने में। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? बिहार सरकार इस पे क्या करेगी, क्या कार्रवाई करेगी? यहाँ पे बिहार सरकार को कहना है कि यहाँ पे पूरा एकदम चौकी दे और यहाँ पे ड्यूटी मतलब कार्रवाई किया जाए, क्योंकि रोज़ छीन छोड़ होता है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि छीन छोड़ नहीं होता है। कभी किसी को मोबाइल छीन लेता है, कभी किसी को गोली मार देता है, किसी को क्या मतलब बाइक छीन लेता है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ तो हवलदार रहना चाहिए 2 गो। मतलब आज का नहीं प्रॉब्लम है। नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि मतलब सुशासन का सरकार है, मतलब करप्शन नहीं है। करप्शन कहाँ नहीं है? डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है करप्शन। आप कहाँ हैं? कह रहे हैं लालू यादव के दिन में मतलब जंगल राज था, आपके फिर में तो जंगल राज है, कहाँ बचा हुआ है? तो यहाँ पर मतलब 2 हवलदार तो चाहिए ही चाहिए। अब चौकी बने वो तो अपना सरकार का बचत के हिसाब से अपना काम करेगा, लेकिन चौकी रहना ही चाहिए, रहना चाहिए। बहुत बड़ा भाषण देते हैं। चौकी अगर नहीं बनेगी तो फिलहाल में यहाँ पे जो चौकीदार है, इस ग्रामीण क्षेत्र का जो चौकीदार है, उनका यहाँ पे पोस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगातार जो है कि यहाँ पे सुबह 6 से 8 तक लोग जो है सफ़र करने में डरते हैं। इस एरिया के जो नाम है उसको ख़राब कर दिया गया है, पूरा ख़राब कर दिया गया कि बेकार कर दिया। अगर आप यहाँ दूध नाप के भी जाते हैं तो आपको मतलब मार दिया जाएगा। मतलब मारता है लपट थप्पड़। मोबाइल छीनना तो कॉमन बात है, साइकिल छीनना तो कॉमन बात है। और मान लीजिए कोई अगर महुआ से ड्यूटी करके इसमें जाता है तो उसका 1500-2000 रुपया छीन, मतलब कॉमन बात है, छीन लेता है। यही जगह पर एकदम जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर चौकी रहना तो 100% ज़रूरी है। चौकी बिना चौकी के नहीं चलने वाला है काम, क्योंकि यह एरिया बहुत बदनाम हो चुका है। और मतलब हम लोग सरकार से विनती करना चाहते हैं कि यहाँ पर आप चौकी करें, क्योंकि सरकार का ही प्रॉब्लम है कि वैकेंसी खाली रहता है। जैसे नीतीश कुमार, जैसे तेजस्वी यादव जी बोले जी 10 लाख हम जीतेंगे तो वैकेंसी देंगे, तो 10 लाख वैकेंसी कहाँ गया? तो वैकेंसी फुल नहीं करते हैं, तो मतलब जितना जनसंख्या है उस हिसाब से पुलिसें नहीं अवेलेबल है, तो कहाँ से कहाँ मेंटेन करेंगे? ये भी प्रॉब्लम है नहीं आने का जल्दी। तो सरकार इस पर दे। और इतना टैक्स ले रहा है सबसे, तो टैक्स वाला पैसा कहाँ खर्चा कर रहा है? रोड बना रहा है, रोड में भी आदमी मतलब पूरा करप्ट है। नीतीश कुमार का पूरा जितना मतलब आप लोग सब यह मांग करते हैं कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा एक किसी व्यक्ति का यहाँ पे पोस्टिंग होना चाहिए। होना चाहिए। आप लोग सब बोलिए कि यहाँ पे हाँ होना चाहिए। तभी जाके महुआ यहाँ पर होना चाहिए आदमी 24 घंटा। आ जाइए। 24 घंटा इसलिए होना चाहिए कि अगर मान लिया जाए शिफ्ट बाई काम करेगा पुलिस वाला, कोई भी कर्मी काम करता है शिफ्ट बाई काम करेगा, किसी न किसी टाइम में कोई भी मर्डर करके चला जाएगा। ये मुमकिन है। प्रॉब्लम है ऐसे हम लोग आवाज़ उठाए तो 5 दिन के लिए 1 महीना के लिए लगा देंगे, उसके बाद हटा लेंगे। यहाँ परमानेंटली चाहिए 2 गो हवलदार। तो ये मांग हम लोग करना चाहते हैं कि यहाँ परमानेंटली। कभी कुरियर बॉय का कभी पार्सल छीन लिया जाता है, तो कभी गोली मारा भी गया है, गोली मारा गया है, कुरियर बॉय का गोली मारा गया है। वो भी काम करने वाला आम इंसान है। अगर किसी का एक व्यक्ति जाता है तो उसके पूरे परिवार का जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार लेगा? नहीं लेगा, नहीं ना लेगा। इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? नहीं, यहाँ का विधायक भी जो है अभी तक आना चाहिए, उसको भी खबर होगा। यहाँ का प्रतिनिधि कितना किसको देखेगा बताइए? प्रतिनिधि पूरे पंचायत में अगर मर्डर होता है तो कहाँ जाएगा और क्या क्या देखेगा?
प्रतिनिधि का काम यह एरिया जो है लगातार अनजान शव मिलने से, मर्डर होने से यह एरिया पूरा बदनाम हो गया है। तो लोगों का मांग है कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा एक चौकीदार को यहाँ पर पोस्टिंग किया जाए, ताकि इस तरह का जो मामला है लगातार देखने को नहीं मिले। जैसे मोदी जी बोलते थे जो बिहार में बहुत करप्शन था लालू यादव की सरकार में, तो आपके सरकार में कहाँ है? बहुत बड़ा बड़ा भाषण करते थे जो बिहार में जंगल राज था, वही लाना नहीं चाहिए, आप हमको सपोर्ट कीजिए। तो आप कहाँ गए? डबल इंजन की सरकार, आपसे कहाँ कंट्रोल हो रहा है? नीतीश कुमार को हटा दीजिए, नहीं कर सब कंट्रोल हो रहा है। तो आप अपने अपने मंत्री को बैठाइए, अपने कोई पार्टी के लगाइए, तो कहाँ करप्शन कम रहा था? और डे बाय डे वो तो लालू यादव से भी खराब हो गया। कहाँ है आप? और उसको दब करते हैं तो परिवारवाद है, तो ये बात है, आप भी तो वही जा रहे हैं। आपके कहाँ करप्शन कंट्रोल हो रहा है तनको? तो ये यहाँ पर देना ही चाहिए। ये जनता को मोदी सरकार, देखो सरकार है बीजेपी की, लेकिन पूरे दुनिया में बजा हुआ है कि मोदी का सरकार है। सरकार बीजेपी की है और मोदी के सरकार से बीजेपी नहीं बनता है। इस सरकार में कोई संतुष्ट है? न नौजवान से संतुष्ट है, न किसान संतुष्ट है। किसान को देखिए 6 महीना के बाद कितने किसान जान दिए, उसके बाद मतलब किसान बिल हटाया गया। उसी तरह से अभी अग्नि करके कुछ ना बोले जो 3 घंटा बाद क्यों आया, क्योंकि हर जगह मतलब पूरा मतलब करप्शन पूरा। हालांकि पुलिस प्रशासन को लगभग 5 मिनट पहले ही कॉल करके बोल दिया गया था कि यहाँ पे अज्ञात शव मिला है। जंदाहा कुसर मार के एक चौर है जो ललवा चौरी नाम से चर्चित है, लेकिन फिर भी महुआ प्रशासन द्वारा 1.5 घंटा लगभग 2 घंटा का समय लगा दिया गया। यहाँ पर समय होगा आज ही नहीं, इससे पहले भी यहाँ पर मिला है लाश। एक जो कोई डीएम थे उनको मार के फेंक दिया गया, गोली मार दिया गया था कार में, वकील थे। और ये फतुहा पुल है, वहाँ पर भी ये कांड हुआ था। एक बराबर होता है, तो ये क्षेत्र बदनाम हो रहा है ना। कहने का मतलब इस एरिया में कहीं पर भी घटना घटती है तो बिहार सरकार की निकम्मी जितने भी पदाधिकारी है, अगर समय पे नहीं पहुंचते हैं तो हम बिहार सरकार से ही मांग करेंगे। उसको अगर कहीं पे भी घटना हुआ, अगर उसको इन्फॉर्मेशन मिला, तो अगर 5 मिनट के अंदर वो नहीं पहुंचता है तो हमें बिहार सरकार से गुजारिश है जो ऐसे पदाधिकारी को जल्दी से जल्दी निलंबित किया जाए। और इस एरिया में एक घटना एक बार की नहीं, यहाँ पे साल में इस एरिया में चौकी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? सिर्फ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? इस एरिया में सिर्फ चौकी बनवाने से नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे चौकी बन गया, प्रशासन का कोई अधिकारी रहेगा नहीं, फिर वही घटना होगा। देखिए चौकी जब बनेगी तो लगभग चौकीदार भी यहाँ पे जरूर पोस्टिंग किया जाएगा। वो डंडा वाला चौकीदार नहीं चाहिए हमको, पूरा राइफलधारी चौकीदार चाहिए जो कभी भी किसी को शूट कर सकता है मौका मिलने पर, और जरूरत पड़ने पर शूट कर सकता है। वो लाठी वाला नहीं कि मार दिया बोला है मार दल के भाग गए, ऐसा चौकीदार नहीं चाहिए। नीतीश कुमार में अगर ये क्षमता नहीं है तो हम तमाम जनता गुजारिश उनसे कर रहे हैं कि कृपया पद छोड़ दे, अगला कोई आए और बिहार का जो करप्शन है वो कम। लालू के राज में बोला जाता था जंगल राज, अभी तो लग रहा है सबसे बड़ा जंगल राज है। मोदी जी के राज में भी तो बोला जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो देख रहे हैं ना, नज़ारा तो आपके सामने है, क्या बेटी बढ़ाया जाता है, क्या बेटी पढ़ाया जाता है, देख रहे हैं। मर्डर हुए 2-3 घंटा हो गए, प्रशासन 5 मिनट 2 घंटा बाद पहुंचती है। यही मोदी जी का सरकार है। जब उनसे देश नहीं संभल रहा है तो जनता यही मर्डर तो होता ही होता है। दूसरी बात बेरोजगारी, देखिए हम लोग को छात्र के साथ कितना शोषण किया जाता है। 5 वर्षीय योजना चलाया जाता है, कोई 4 वर्षीय अग्निपथ योजना। देखिए ये सब सरकार का एक जुमलाबाजी है, कुछ नहीं है। वो शासन में आएंगे फिर जो है सो बताइए स्टूडेंट के साथ कितने क्षति हो रहा है। ये अभी मर्डर हुआ है 2 घंटा पहले। अभी जो मर्डर हुआ है, अभी जो अज्ञात सब यहाँ पर रख दिया गया है, लगभग कितने वर्ष की उम्र होगी इनकी? लगभग वही 20-25 वर्ष की उम्र होगी। अरे हम लोगों को एक ही गुजारिश है बिहार सरकार से, अगर काम और सही ढंग से नहीं कर पाते हैं तो इस्तीफा दे दे, क्योंकि बिहार में करप्शन चरम सीमा पर है। आप लोग पुलिस प्रशासन एवं सरकार से क्या मांग करते हैं? हम लोग सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि हमारे एरिया को क्राइम से अलग किया जाए, यहाँ पे हाई शासन दिया जाए। इस एरिया में एक बार की बात यह क्षेत्र जो है यह महुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें अभी जो माननीय विधायक है डॉक्टर मुकेश रोशन जी का क्षेत्र है। तो डॉक्टर मुकेश रोशन जी को भी यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर वर्ष लगातार 2 से 3 अज्ञात शव मार करके ला करके हत्या करके और रख दिया जाता है। तो इस पर पुलिस चौकी बनाना चाहिए और एक चौकीदार को यहाँ पे पोस्टेड कर देना चाहिए। तो इस पर मुकेश रोशन जी को भी ध्यान देना होगा। क्या? जी बिल्कुल, वो हमारे क्षेत्र के विधायक है तो उनका कर्तव्य बनता है जो अपना क्षेत्र को सुरक्षित रखे। और सरकार से ही डिमांड है कि इस रूट में जितना भी घटना होता है नहीं के बराबर हो। सरकार अगर इस पे कोई एक्शन नहीं लेती है तो अंत में हम जनता को रोड पे उतरना पड़ेगा सरकार के खिलाफ। यही कहना है हम लोगों को। और सरकार से गुजारिश है जल्दी से जल्दी यहाँ पे चौकी बनाया जाए, और चौकी बनाने के साथ साथ 2 राइफलधारी यहाँ सिपाही भी चाहिए, ताकि कोई भी गुंडागर्दी नहीं कर सके। क्योंकि लाठी वाला चर्च नहीं चाहिए।
अभी सबसे पहले अभी जो इन्होंने बताया है कि यहाँ पे चौकी बनना चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राम प्रसाद है, मैं बानघाट का रहने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो चौकी का मांग है वो होना चाहिए। उसके अलावा जो जल्द से जल्द करवाए, जो करने की चीज़ है, जो प्रशासन को करना चाहिए। विधायक, माननीय विधायक जी से कहेंगे, अगर आप मुझे देख रहे हैं तो इन लोगों का यह गुजारिश है कि यहाँ पे एक पुलिस प्रशासन द्वारा एक चौकी बनाया जाए ताकि इस तरह का घटना लगातार न हो। और इसके अलावा भी नाइट में क्या करना चाहिए, सबसे पहले जो महुआ थाना है, जनदाहा थाना है, जो भी थाना है निकट में जो पड़ता है, उसको यहाँ पे नाइट ड्यूटी। हालांकि यह जो सीमा है जनदाहा थाना एवं महुआ थाना दोनों के बीच में पड़ता है। हाँ, दोनों बीच में आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोनों थाने वाले को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाना पड़ेगा। नाइट पेट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि नाइट में कम से कम यहाँ पर गाड़ी आएगी 2 से 3 बार यहाँ पर पेट्रोलिंग करेगा, चक्कर मारेगा। यहाँ पे बीच में गाड़ी खड़ी भी रहेगी। उससे क्या होगा कि जनता में एक भय होता है कि पुलिस वाला है, ठीक है। ये रोड चालू है, चालू होने के दौरान क्या है, अनेकों प्रकार के व्यक्ति आते हैं, कुछ अच्छे भी है, बुरे भी है। जो बुरे व्यक्ति होंगे, अगर गाड़ी आती जाती है, सायरन बजता है, तो उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और मैं एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूं और मैं गुजरात में पोस्टेड हूं, ठीक है। इसके लिए मैं बोलना चाह रहा हूं कि सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ाना चाहिए। पेट्रोलिंग बढ़ेगा तो एक जनता में क्या होगा, एक डर होगा कि यहाँ पे कोई ना कोई रहता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बैरिकेड 2 बैरिकेड छोड़ना चाहिए ताकि उससे क्या होगा कि स्पीड लिमिट भी कम होगा। दूसरे अलावा ये है कि उससे पता चलेगा अज्ञात व्यक्ति को कि यहाँ पे कोई पुलिस वाला रहता है आसपास में, ठीक है। यहाँ पर तो ये जरूरी है। लेट जो प्रशासन है उस पर आपको क्या कहना है? लेट जो प्रशासन आया है उसमें क्या है कि प्रशासन को थोड़ा क्या है कि जल्दीबाजी में एक्शन लेना चाहिए। और ऐसी स्थिति में और ही जल्दीबाजी एक्शन इसलिए लेना चाहिए कि जनता का मूवमेंट कुछ भी बढ़ सकता है, ठीक है। इसके लिए जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए और पेट्रोलिंग ड्यूटी नाइट में कंटिन्यू और कंपलसरी होना ही चाहिए इधर। और उसके दौरान उसमें नाइट ड्यूटी में जो पेट्रोलिंग होगा उसके अलावा आसपास के एरिया में भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, नीतीश कुमार से बिहार संभलने वाला है नहीं। उनका दिमाग जो है घुटना में घुस गया है, समझ गए ना। इस राज्य को एक युवा मुख्यमंत्री की जरूरत है और हमें लग रहा है जो नीतीश कुमार से होने वाला है नहीं। एक घटना यहाँ आपके लिए कौन आना चाहिए, मुख्यमंत्री के चेहरा में कौन होना चाहिए? हमें वैसा नेता चाहिए जो हमारा राज्य के समाज के विकास करे। हमें न तेजस्वी यादव चाहिए, न वैसा नेता चाहिए हमें जो हमारा राज्य को डेवलपमेंट करे। क्रिमिनल मुक्त बिहार बनना चाहिए। बिल्कुल क्रिमिनल मुक्त होना चाहिए। नीतीश कुमार से न कभी क्रिमिनल मुक्त हो सकता है, न दारू बंद हो सकता है। उनका दिमाग जो है काम करना महुआ प्रशासन द्वारा यह एरिया जो है क्रिमिनल मुक्त तो नहीं हो सका है फिलहाल। अभी कई वर्षों से यहाँ पे अज्ञात सब ला करके और फेंक दिया जाता है। तो महुआ प्रशासन से आप सभी यह मांग करते हैं कि यहाँ पे एक पुलिस चौकी बनना चाहिए, नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाया जाए, नाइट पेट्रोलिंग भी यहाँ पे बढ़ाया जाए। एक घटना एक बार की थोड़ी है, सरकार के कान में आवाज नहीं जाती होगी, बार बार तो यहाँ घटना जनता का मांग है। यहाँ फिर भी यह एरिया जो है ललवा चौड़ी से मशहूर है, बिल्कुल मशहूर है। यहाँ पे क्राइम का क्षेत्र में सबसे नंबर 1 एरिया बन चुका है। फिर भी बिहार सरकार के कान में ये आवाज नहीं जा रही। आखिर क्या चाहती है सरकार? जनता मरते रहे? ऐसे मेरा माने प्रशासन की गलती नहीं है कि प्रशासन तो है ही नहीं है, मतलब उतना अवेलेबल नहीं है जितना जनसंख्या है। अरे तो कहाँ से प्रशासन जो है यहाँ बिहार का सिर्फ गाड़ी जो आती जाती है ना, जो लोडिंग गाड़ी है, अनलोडिंग गाड़ी है, उसमें पैसा बैठने के लिए सरकार बनी है और वो प्रशासन बनी है और कुछ नहीं। अपने बच्चे के लिए देखिए, डॉक्टर, मास्टर और ये पुलिस वाले का बच्चा कभी साला आगे नहीं बढ़ सकता है। ये पूरा देखने वाली बात है, हम नहीं पूरे बिहार में देखा जाता है। यह बात जो बोल रहे हैं जो पूरे तरीके से यहाँ पे अज्ञात सब मिलने के कारण लोगों में गुस्सा है कहीं ना कहीं कि हमारे घर की बेटी और बहू के साथ, बेटी और बहू के साथ भी ऐसा न हो जाए, इसके कारण पूरा एरिया के लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के चक्कर में आज बेटी मारा है, बेटा नहीं मारा है। इसका किसी का भी बेटी मारा है ना जी, किसी का भी वो बेटी मरा है। अगर इसी का कोई नेता पदाधिकारी का बच्चा मरता तो अभी तक जो पूरे बिहार को बंद कर दिया होता, पूरे बिहार को बंद कर दिया होता ये सरकार। हमको कहना है नीतीश बाबू अब गद्दी छोड़ दे। एक घटना ये नहीं है, अभी 1-2 महीना पहले महुआ क्षेत्र पूरा क्राइम अलर्ट बन चुका है। अभी देखे 2-3 महीना पहले कितना मर्डर हुआ है, फिर भी सरकार सुनती क्यों नहीं है? इस पर क्या कार्रवाई होना चाहिए? इस पर महुआ प्रशासन द्वारा सही से जांच किया जाएगा। प्रशासन अगर सही से जांच करे तो इसको फांसी होना चाहिए। किसी का बच्चा मरा है, किसी का बेटी मरा है, कुछ नहीं होगा। हमें पता है गाड़ी पर लिखा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गाड़ी पर क्यों लिखता है तू लोग? नीतीश कुमार जी की सरकार है, यहाँ कुछ नहीं होने वाली। आएगी, वेरिफिकेशन होगा, बात खत्म, जो है जो सर रहेगा। इसलिए नीतीश कुमार जी आपसे कुछ नहीं होने वाला। अगर आप बिहार राज्य को बचाना चाहते हैं तो हर चीज में टाइट कीजिए, वरना आप कुर्सी छोड़ दीजिए, आपसे बिहार संभालने वाला है। आपका दिमाग घुटना में देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों का यह मांग है कि यहाँ यह जो मुख्य मार्ग है जनदाहा और कुशहर का,
यहाँ ललबा चौड़ी से मशहूर यह जगह है, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो एक पुलिस चौकी बनना चाहिए और यहाँ पे चौकीदार का पोस्टर होना चाहिए। कैमरामैन अजीत के साथ मैं राजा, द बिग ट्रस्ट, महुआ।